अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सोचना इंसान की फितरत है। इसे कोई भी काम करना हो, कोई कारोबार करना हो, कोई पार्टनरशिप करनी हो, कोई मुलाजमत करनी हो, शादी करनी हो या फिर शॉपिंग करनी हो, तो जो इंसान है ना, ये उसके प्लस माइनस पर कम या ज़्यादा जो है ना वो सोचता रहता है। ये सोच यूज़फुल होती है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान किसी चीज़ के बारे में हद से ज़्यादा और बार बार सोचता है कि मैं तलीम हासिल कर तो रहा हूँ, न जाने इसके बाद मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं रोज़गार पहले ही आम है, हमारे मुल्क में रोज़गार पहले ही आम है, और अगर नौकरी मिल भी गई तो क्या वो मेरी सलाहियत के मुताबिक होगी या नहीं होगी। मैं फ़लाँ कारोबार शुरू करने तो लगा हूँ, न जाने मार्केट में खड़ा रह सकूँगा, अगर सामान न बिक सका तो मैं क्या करूँगा, न जाने ये रिश्ता कामयाब हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, कहीं हमसे फ्रॉड ना हो जाए। आज हुस्ने अखलाक का रवैया इख्तियार कर रहे हैं, कल को बदअखलाकी पर ना उतर आए तो हम क्या करेंगे। जॉब के लिए इंटरव्यू कामयाब हो जाऊंगा, वैसे भी आजकल रिश्वत और सिफारिश खूब चलती है। इंटरव्यू लेने वालों ने मुझे जानबूझकर फेल कर दिया तो मैं क्या करूँगा। तो मुझे नौकरी कैसे मिलेगी। मुझे जॉब मिल तो गई है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोई बहाना बनाकर मुझे जॉब से निकाल दिया गया तो मैं क्या करूँगा। कुछ दिन बाद कोई भी बहाना बनाकर मुझे जॉब से निकाल दिया गया तो मैं क्या करूँगा। फ़लाँ ने मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव की, फ़लाँ ने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया। शायद किसी ने उससे मेरे खिलाफ भड़का तो नहीं दिया, या फिर कोई मुझ पर जादू टोने कर रहा है। कोई काम ढंग से हो ही नहीं रहा, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो ठीक से हो ही नहीं रहा। ऐसी सोचों को इंसान ज़रब दे देकर खुद ही छोटी बात को एक बड़ी आफत पहाड़ जितनी बात बना लेता है। इस तरह की ओवर थिंकिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। अब जो है ओवर थिंकिंग के मैं आपको नुकसानात बताती हूँ। नंबर 1 है जी, ओवर थिंकिंग का शिकार होने वाला मुस्तकबिल के बारे में बेबुनियाद खदशात और एंजाइटी यानी परेशानियों में मुब्तला रहता है। ओवर थिंकिंग की वजह से इंसान छोटी छोटी बातों के बारे में सोच कर उन्हें एक बड़ा मसला बना देता है, एक छोटे मसले को बड़ा बना देता है। हालांकि ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर देना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। नंबर 3 है जी, ओवर थिंकिंग की वजह से हमारा जो माइंड है वो गैर ज़रूरी ख्यालात में उलझा रहता है, और सोच कर हम अपने जहन को थका देते हैं कि इसमें मुस्बत कामों के बारे में ज़्यादा सोचने की एनर्जी और अच्छे कामों को कम सोचने की एनर्जी हो जाती है। याद रखें, ओवर थिंकिंग करने वाले अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते। अगर लोगों से अपने ताल्लुकात खराब कर बैठते हैं, बाद में अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी ना दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग बाज़ मरतबा अपने जॉब या कारोबार में भी धोखा ही खाते हैं और ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं। ओवर थिंकिंग करने वाला कई प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है, यानी ज़हनी दबाव, एंजाइटी, सर दर्द, नींद पूरी ना होना, 24 घंटे हमारा माइंड डिप्रेस रहना, 24 घंटे सर में दर्द रहना, इस तरह की बीमारियां हमारे साथ हो सकती है। ओवर थिंकिंग की वजह से जज्बाती दबाव का शिकार भी इंसान हो सकता है और खुदकुशी करके हराम मौत को भी ना गले लगा लेता है। अब बात आती है जी ओवर थिंकिंग पर काबू कैसे किया जाए। इसके मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। हमारे कई मसलों का हल ये है कि हम अपना माइंड जो है ना चेंज कर दें, हम अपना माइंड सेट तब्दील कर दें। ठीक है। नंबर 2 है, ओवर थिंकिंग का ताल्लुक माजी से भी होता है, कई दफ़ा माजी से भी होता है और मुस्तकबिल से भी। माजी की नाकामियों, सदमों और लोगों के तलख रवैयों के बारे में सोच कर इस करवाहट को अपने दिलो दिमाग में उतारते रहते हैं और हम बेसुकूनी का शिकार हो जाते हैं। याद रखिए कि माजी को अक्सर भुला देना ही बेहतर होता है। अगर हम माजी को याद रखेंगे तो इससे तकलीफ़ हमें ही होगी। मैं तो यही बोलती हूँ कि अपने माजी को भुला दें। अच्छा जी, आगे आती है दूसरी ओवर थिंकिंग, जो पहले हमने बात की है माजी के बारे में, अब है जी मुस्तकबिल के बारे में कि कल क्या होगा, फ़लाँ काम कैसे होगा। यूँ हम इन ख़तरात, इन परेशानियों को अपने दिलो दिमाग में हवा हम डाल लेते हैं और ख़ुद ही अपना हाल ख़राब कर बैठते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने प्रेजेंट को अच्छा गुजारें, अपना पास जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचें, अपने आज को एक खुशगवार, एक खुश तरह का गुजारें, ताकि आपको फील हो कि यही ज़िंदगी है और ऐसे ही इसे गुजारते हैं। खुद को बोलें कि हमारी जितनी भी ज़िंदगी बाकी है, ओवर थिंकिंग का बोझ उठाकर हम ना गुजारें।
आखिर कब तक हम सोचों के पत्थर जो है अपने सर पर लेके चलते रहेंगे, आखिर चलते चलते तो हमने थक ही जाना है। ठीक है जी। नंबर 5 है, इन सोचों में ना रहें कि आपका कौन सा काम किस तरह बिगड़ सकता है, बल्कि आप इन सोचों में रहें कि आपको बिगड़ा काम कैसे सही हो सकता है। देखिए, अब ये भी नहीं है कि बिल्कुल अपने जहन को फारिग कर दें और हवा वहाँ की, आप जानते हैं जब हमारा माइंड खाली होता है तो उसमें आसपास से भी चीज़ें आके घुस जाती हैं और हमारा काम खराब कर देती हैं। इसलिए खुद को मसरूफ़ कर लीजिए, किताबें पढ़ें, इंटरनेट से कुछ हासिल करें, अपनी स्किल्स बढ़ाएं, अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए कुछ करें, नमाज पढ़ें। नंबर 7 है जी, बाज़ लोगों के जहन पर परफेक्शन का भी बहुत बड़ा भूत सवार हो जाता है, फिर वो नॉर्मल मेयार का काम नहीं होता, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। इसलिए जितनी आपकी सलाहियत है, जितनी हमारी सलाहियत होती है, हमारा काम बनता है कि हम उसके मुताबिक ही काम करें। जब भी हम अपनी सलाहियत से ऊपर काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, तो हम शिकस्त ही खाएंगे, हम कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हम अपनी जो सलाहियत है, जो अपना बैकग्राउंड है, उससे ऊपर हम काम कर रहे होंगे।